बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सअद पे लाखों सलाम। और एक तेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बेअज़ाबो हिसाबो इताबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वस्सय्यिदा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा सुम्मा अर्रदा सुम्मा अत्तक़ी सुम्मा अन्नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमाम अल ख़ातिमा क़ादिरी यमनाराए या गौस आज़म मी ज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा क़ुत्ब आलम मी ज़नम दम्द शेख सैयद दौलत हुसैन शाह क़ुत्ब आलम मी ज़नम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें कि वो है तलवा तेरा। मज़राए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा। और मुझको अगर कोई रुस्वा भी कहेगा तो यूं ही ना, हाँ वो रज़ा बंदे रुस्वा तेरा। और तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बाद हम्दो सना मंच पे मौजूद उलमा, मेरे मसलक के अज़ीम सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये फ़िक्र करे कि उसने अपने मुस्तकबिल के लिए क्या किया है और क्या भेजा है। मेरा कोई लंबा चौड़ा खिताब करने का इरादा नहीं है और ना ही मेरा मिजाज है। मैं मुख्तसर बात करता हूँ और बात करता हूँ ना, क्योंकि तालिब इल्म हूँ, अदना सा बयान करना आता भी नहीं है। पहले तो ये इनके छोटे भाई वो सैयद साहब जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। इनके अलावा भी अगर कोई और सैयद हैं, मैं चूँकि सबको तो नहीं जानता, वो आगे आ जाएं। ये साहिर उसको आगे बुला लो। और इनके अलावा अगर कोई और भी सैयद साहिब या अल्लामा साहिब हैं तो वो आगे तशरीफ़ ले आएं। इस तरफ चलने से कबल जो मैंने आयत पढ़ी, मैं एक दुरूद शरीफ की फजीलत जो मुझे नहीं याद पड़ता कि जब कहीं सबक सुनाने का मौका मिला हो मैंने ये आवाम की बारगाह में ना पेश की हो, क्योंकि जब से मैंने ये सुनी है तो मुझे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने से मज़ीद इश्क हुआ है। वो फजीलत क्या है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने असहाबे किबार के साथ जलवा फरमा थे, क्लास लगी हुई थी, रसूलुल्लाह सहाबा को इल्म दीन सिखा रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह जल्ला वाला के फरिश्ते हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, मुख्तलिफ काम हैं। उनमें एक फ़रिश्ता ऐसा है कि जिसका एक पर मशरिक़ में है और एक पर मग़रिब में है, यानी कि वो अपने परों को फैलाए तो उसके परों के साए में ये दुनिया कवर हो जाए, ये दुनिया समा जाए। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो फरिश्ता करता क्या है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, वो मेरा जो मेरे अल्लाह का फरिश्ता है पानी में गौता लगाता है, आसमान पे आता है, अपने परों को फैलाता है और उसके बाद झाड़ता है। उसके जिस्म से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, अल्लाह उनके बदले मजीद फरिश्ते पैदा फरमाता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो इतना बड़ा फरिश्ता कि वो अपने परों को फैलाए,
उसके परों के साए में, अभी बॉडी की बात नहीं हो रही, जिस्म की बात नहीं हो रही, फकत परों की, बाजुओं की बात हो रही है। या रसूलुल्लाह, वो अपने परों को फैलाए, उसके परों के साए में दुनिया जो है समा जाए। जब वो पानी में गौता लगाएगा, ऊपर आएगा। अब यहाँ मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने गुज़िश्ता साल भी शायद ये यहाँ भी बयान किया था। मैंने कहा कि एक चिड़िया अगर पानी के बर्तन में गिर जाए, वो चिड़िया बाहर निकले, अपने जिस्म को झाड़े, आप और मैं गिन नहीं सकते कि उस चिड़िया के जिस्म से कितने पानी के कतरे टपके हैं। यार खुद ही हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद हाथ झाड़ें। कोई ये बता सकता है कि शाह साहब 10 कतरे गिरे हैं, 20 गिरे हैं, 100 गिरे हैं? नहीं गिन सकते। अब ये हमारा वजूद है। अब वो फरिश्ता कि जिसका आलम यह है कि उसके परों के साए में दुनिया समाती है। अब जब वो अपने परों को झाड़ेगा, जाहिर सी बात है साथ में जिस्म भी झड़ेगा। अब उसके पूरे जिस्म से जितने पानी के कतरे टपकेंगे, अल्लाह जल्ला वाला उन तमाम के बदले में उस तमाम तादाद के बराबर मजीद फरिश्ते पैदा फरमाएगा। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो तमाम फरिश्ते करते क्या है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा, वो तमाम फरिश्ते जिनको गिनना मुमकिन ही नहीं, वो उस एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अब ये बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो उस पूरा दिन में जिसमें वो शख्स दुरूद पढ़ेगा, उस वक्त तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये बहुत कम है। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो तमाम फरिश्ते उस एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले शख्स के लिए उस पूरे हफ्ते में इस्तिग़फ़ार करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? आपने इरशाद फरमाया, नहीं ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये भी बहुत कम है। एक और सहाबी खड़े हुए दस बस्ता, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये इरशाद फरमाइए, वो तमाम मलाइका, वो तमाम फरिश्ते उस एक महीने में जिस शख्स ने दुरूद पढ़ा होगा, उस पूरे माह में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? आपने इरशाद फरमाया, नहीं ऐ मेरे सहाबा, ये भी कम है। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, क्या वो पूरा साल उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे? नहीं ऐ मेरे सहाबा, ये भी बहुत कम है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, क्या वो तमाम मलाइका उस शख्स के जिंदा रहने तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे? आपने फरमाया, नहीं ऐ मेरे सहाबा, ये भी बहुत कम है कि मेरा कोई गुलाम मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े, वो तमाम फरिश्ते, वो तमाम मलाइका उसके जिंदा रहने तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। बल्कि जब कोई मेरा उम्मती, मेरा कोई गुलाम मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, वो तमाम मलाइका रोज़ महशर यानी क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। वो तमाम मलाइका क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। और यहाँ अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है कि मेरी मासूम मखलूक, मेरे फरिश्ते, मेरे मलाइका जिसके लिए ये चाहें कि इसे अजाब ना हो, फिर उसे जहन्नुम का अजाब देते हुए मुझे अल्लाह को हया आती है। आज यहाँ अगर कोई आपसे कहे, यार आपने फलां काम नहीं किया, यार उस वक्त मेरे वालिद साहब मौजूद थे, मुझे उनसे हया आ रही थी, यार मेरे उस्ताद साहब मौजूद थे, मैं कैसे उनके सामने कर सकता था। आज हमारी हया का ये आलम है कि हम अपने वालिदैन से, असातिज़ा से, छोटे बहन भाइयों से, यार उनके सामने मुझे शर्म आ रही थी ये काम करते हुए, मुझे हया आ रही थी। वो अल्लाह जो सबसे बड़ा हयादार है, वो इरशाद फरमाता है, मेरी मासूम मखलूक जिसके लिए चाहे कि अल्लाह इसे बख्श दे, फिर उसे जहन्नुम का अज़ाब देते हुए मुझे अल्लाह को हया आती है। तो नियत करते हैं इस फजीलत, मैं तो कहता होता हूँ इस अज़ीमुश्शान, इस आली शान फजीलत को सुनने के बाद कि रोज कम अज कम 313 मरतबा तो दुरूद पढ़ेंगे। नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह। मिलके मोहब्बत के साथ पढ़ लें, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम चलते हैं अपने उस मौजू की तरफ। मैं बस कुछ मिनट लूँगा, इस दौरान हाफिज़ साहब भी आ जाएंगे और उनके दौरान हज़रत क़िबला आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अरशद शाह साहिब नक़ीबी माताना अल्लाहु बतूल हयातिही आप भी जलवा फरमा होंगे। बहरहाल अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो।
हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं, सवाल करते हैं सहाबी रसूल हुज़ूर सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि काब, ये बताओ कि ये तकवा है क्या, और जब एक मुसलमान पैदा होता है उसके इंतकाल तक वो इस तकवे को कैसे इख्तियार कर सकता है, वो हुक्म रब्बी पर कैसे अमल कर सकता है। तो आप अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन, तकवे की मेरा मुराद कुछ यूं लीजिए कि एक शख्स हो, वो नहाए धोए तैयार हो, नया लिबास पहने, साफ सुथरा लिबास पहने। अब उसने जिस रास्ते से गुजरना है उस रास्ते में कांटे हैं, कीचड़ हैं, झाड़ियां हैं, दरख्त हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें कि जो उसके लिबास को, उसके लिबास की शान को ख़राब करेंगे या जिससे उन्हें मसला हो सकता है। तो कहा कि इससे बचा कैसे जाएगा, ये तकवा इख्तियार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जब किसी शख्स को वो रास्ता जो है क्रॉस करना होगा, वहां से गुजरना होगा, तो वो अपना जिस्म भी बचाएगा, अपने लिबास को भी बचाएगा, और वो इस अंदाज में वहां से गुजरेगा कि मेरे इस गुजरने के दरमियान, मेरे अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचने के दरमियान कोई ऐसी चीज बीच में ना आए कि जिससे मेरा लिबास खराब हो। फरमाया कि जो दुनिया है, दुनिया की रंगीनियां हैं, इसकी रानाइयां हैं, ये जो उसकी रौनकें हैं, इनकी मिसल उस झाड़ियों, उन कांटेदार, उस कीचड़ वाले रास्ते की मानंद है। और जो इंसान को अल्लाह जल्ला वाला जितनी उम्र अता करता है, ये तमाम जो है उसके उस लिबास की मानंद है, जिस लिबास को उसने बचाना है और उस एरिया को जो है कवर करना है, वहां से गुजरना है। फरमाया कि जिस तरह वो शख्स वहां से गुजरेगा, अपने जिस्म को बचाएगा, अपने लिबास को बचाएगा, इसी तरह उसे चाहिए कि जब वो दुनिया की रंगीनियां देखे, दुनिया की वो रानाइयां देखे, वो आसाइशें देखे कि जो उसको अल्लाह ताला से दूर करें, जो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ जाने को कहें, उसके अगेंस्ट काम करने को कहें, तो फिर उसको चाहिए कि अपनी जिस्म को, अपने लिबास को, जिस तरह वो वहां से बचा कर निकल रहा था, अब अपने ईमान को उस अंदाज में वहां से बचा कर निकले। और बुजुर्ग फरमाते हैं ये तकवा ऐसी चीज है कि जिसको ये तकवा हासिल हो जाए फिर पीछे कुछ रहता नहीं है। जिसको इस तकवा हासिल हो गया, अल्लाह की रहमत से उसको सब हासिल हो जाता है। जब वो नमाज के लिए खड़ा होगा, उसके दिल में तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैंने ये 4 रकात पढ़नी है, मैंने 2 रकात पढ़नी है, बस इमाम साहब ने सलाम फेरना और मैंने उनसे पहले मस्जिद से बाहर निकलना है। फिर उसके जहन में ये बात नहीं होगी। फिर वो कहेगा कि मैं हाथ बांध के उस अज़ीमुश्शान बादशाह के दरबार में खड़ा हूँ, जिसे अल्लाह वहदहू ला शरीक कहते हैं। फिर वो जब रोजा रखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये टाइम पीरियड पूरा करना है, 8, 10, 12, 15 जितने घंटे का ये टाइम है, मैंने ये टाइम क्लियर करना है। फिर वो कहेगा कि मैं जो रोजा रख रहा हूँ ये अल्लाह का हुक्म है, ये एक अजीम इबादत है। वो फिर ज़कात इस नियत से नहीं देगा कि मैं ज़कात देते हुए तस्वीरें खिंचवाऊंगा, मैं अपने घर के बाहर फ्लेक्स लगवाऊंगा कि यहाँ लाइन लगाएं, यहाँ से राशन तकसीम करें। वो फिर इस नियत से ज़कात देगा कि ये हुक्म रब्बी है, ये मेरे रब का हुक्म है और ये मुझ पर लाजिम है। फरमाया कि जिसको तकवा हासिल हो जाए, अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ जाए, फिर पीछे कुछ रहता नहीं है। और बुजुर्गों ने फरमाया कि आज के दौर में अगर बंदा इस दौड़ पे लग जाए कि मैं खुद से तकवा इख्तियार कर लूँगा, फरमाया कि ये मुश्किल है और हुक्म रब्बी भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, कि तकवा इख्तियार करो। और तकवा इख्तियार करने के बाद जब तुम्हें वो तकवा हासिल हो जाए तो किसी नेक अल्लाह वाले की सोहबत में आ जाओ, सच्चों की मैयत में आ जाओ, कि उनकी सोहबत में जो तकवा तुम्हें हासिल हुआ है, जब उस निगाहे मर्दे कलंदर की निगाह नाज तुम्हारे कल्ब पे पड़ेगी तो वो तुम्हारा ईमान भी सलामत रखेगा और दुनिया के मामलात में तुम्हारी रहनुमाई भी करेगा। किसी ने कहा ना कि निगाह वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। ऐसे तो नहीं एक सिक्योरिटी गार्ड को उसने गाजी मुमताज हुसैन कादरी बनाया, वो मर्द कलंदर की निगाह थी, वो उस वली कामिल की निगाह थी कि जिससे उसे एक जाहिरी तौर पे तो वो एक पुलिस का सिपाही था, हवलदार था, लेकिन उसके दिल में जो अल्लाह का तकवा था, वो तकवा उस मर्द कलंदर की सदके में उसकी निगाह नाज में महफूज रहा और उसने गुस्ताख को कैफर किरदार तक पहुंचाया और सारी जिंदगी के लिए अपना नाम गाजी मुमताज अमर कर गया। इस तरह की कई मिसालें हैं। बहरहाल मैं मौजू की तरफ चलता हूँ। आज की जो हमारी महफिल है, ये सालाना प्रोग्राम के साथ साथ हमारे हसनैन रज़ा कादरी की शादी खाना आबादी और इनकी निकाह मसनूना के सिलसिले में भी है।
आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखें, सराउंडिंग देखें। मैं चूंकि कराची में होता हूँ, मुझे वहाँ का मिजाज पता है, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, तो मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप लोग यहाँ अपनी जो रसूमात हैं वो अच्छे तरीके से ही अदा करते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे दरमियान मंगनी से लेकर शादी तक के तमाम मामलात जो हैं वो हम हराम कारियों में करते हैं। हर गलत काम जो हमसे हो सकता है ना, वो हम करते हैं। और उसके बाद जब रुखसती का टाइम आता है, कहते हैं बच्ची के सर पे कुरान रख के रुखसत करें, उसको कुरान के साए में करें। हत्ता के अल-आयाज़ु बिल्लाह ऐसा भी सुनने में आया, ऐसा भी पता चला, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सब कुछ आपके जो है एक टच पे है, वही बच्ची जिसके सर पे कुरान रख के उसको रुखसत किया जा रहा होता है, उससे कबल वही अपने बाप के सामने नाच रही होती है, अपने भाइयों के सामने नाच रही होती है, खानदान के दीगर मर्दों के सामने नाच रही होती है। और फिर आखिर में हम कहते हैं कि जी दुआ करें बच्ची के अच्छे नसीबों के लिए। सारी जो सिलसिला है एंगेजमेंट से लेकर रुखसती तक का, वलीमे तक का, उसमें हर किस्म का गलत काम करके, हर किस्म का हराम काम करके आखिर में कहते हैं जी इमाम साहब दुआ करें ना, बच्चे खुश नहीं हैं हमारे। तो बच्चे कैसे खुश होंगे कि ये तो तमाम मानते हैं ना कि हम अल्लाह के बंदे हैं, खुशी देना अल्लाह का काम है। तो जब अल्लाह को नाराज करेंगे तो फिर वो हमसे खुश होगा क्या? नहीं ना। दुनिया का भी असूल है, वो न्यूटन का एक लॉ भी है ना कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर एक्शन का जो है वो रिएक्शन होता है। जब शादी नेक तरीकों से होगी, जब शादी में ढोल ढमक्कों के बजाय, गाने बाजों के बजाय मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन पढ़े जाएंगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक नातें पढ़ी जाएंगी, जैसे रहनुमाई ली जाएगी, तो वो भी शादी होगी, लेकिन वो अल्लाह की खुशनुदी वाली शादी होगी। आजकल हम शादी करते हैं जी, अगर हमने ये ना किया तो वो बिरादरी वाले क्या कहेंगे, वो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। यार हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। यकीन करें वल्लाह मुसलमान का स्टैंडर्ड ये है भी नहीं, मुसलमान का स्टैंडर्ड ये है भी नहीं। अल्लाह तो हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि अपने कल की फिक्र करो, अल्लाह से डरो और ये सोचो कि तुमने अपने मुस्तकबिल के लिए क्या भेजा है, कल के लिए क्या भेजा है। अब आपकी सारी जिंदगी एक तरफ, फकत एक शादी ऐसा प्रोसेस है, तकरीबन लोग गुजरते हैं यहाँ से ना, तो सोचे बंदा जिनकी हो गई, जिनकी होने वाली है, यार वो शादियां भी हैं जहाँ अल्लाह को नाराज किया जाता है, जहाँ महबूब अलैहिस्सलाम को नाराज किया जाता है, होता है ना ऐसा। ये भी शादी है जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जा रही हैं, जहाँ अल्लाह का हुक्म बयान किया जा रहा है। तो खुद सोचें कि ज्यादा फायदे वाली कौन सी है। जवाब आपने देना है, पहले वाली या ये वाली? ये वाली। दूसरे वाली फायदे में है ना, तो नियत करते हैं बस इतने से। अल्लाह जल्ला वाला तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप फ़कत इस मामले में नहीं, ज़िंदगी के हर उमूर में, हर फ़ेल में कोशिश करें कि उलमाए ज़ी वक़ार से रहनुमाई हासिल करें, उनसे पूछें, वो आपकी हर मसले में रहनुमाई करेंगे। आजकल हम इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ कुछ सफ़ेद रीश लोग भी हैं, यहाँ कुछ मेरे भाई हम उम्र भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। तो ये सोचें कि हम कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 साल से नमाज पढ़ रहे होंगे, कुछ 5 साल से पढ़ रहे होंगे, कुछ 40-50 साल से पढ़ रहे होंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं। खुद से ये सवाल करें कि हम ये नमाज पढ़ते हैं, हम ये अल्लाह की इबादत करते हैं, 5 वक्त भी पढ़ते होंगे बाज़ लोग, लेकिन आज तक हमने अपनी मस्जिद के इमाम साहब को ये कहा है कि हुजूर हमारी नमाज सुन लें, हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो आया कि दुरुस्त भी है या नहीं। खुद से ये सवाल करें, और अगर नहीं किया ऐसा तो खुद को मलामत करें और नियत करें कि जैसे ही मौका मिलेगा कल के दिन अपनी मस्जिद के इमाम साहिब के पास जाएं, उन्हें कहें कि हुजूर हमारी नमाज सुने। क्योंकि ये जो फ़राइज़ उलूम हैं, यकीन करें इनका रोज़ महशर माफ़ी नहीं है कि आप कहें कि जी आर्ग्यूमेंट वहाँ हूँ कि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे वालिदैन बूढ़े थे। उलमा फरमाते हैं इनके बारे में पूछा जाएगा, ये तुझ पे सीखना फ़र्ज था। लेकिन मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती से आज हमें यही नहीं पता कि वो फ़राइज़ उलूम कौन से हैं, कि वो कौन से उलूम है जो सीखना हम पे फ़र्ज है। जब हमें यही नहीं पता तो इल्म कहाँ से होगा? वजह क्या है कि हम उलमा से दूर हैं। हम अपनी गैदरिंग, हम अपनी दोस्ती उन लोगों के साथ रखते हैं जो दीन से दूर होते हैं, जिनका ज़ाहिरी तौर पर शायद कुछ प्रोटोकॉल होगा, कुछ मामला होगा, लेकिन यकीन करें ये जिंदगी फकत इतनी है कि आपने सांस लिया, ये वापस छोड़ने का मौका देती भी है, कुदरत आपको नहीं देती, ये नहीं पता। ये मैंने अभी सोफा पकड़ा है ना, मुझे छोड़ने का भी मौका मिलता है नहीं मिलता, मैं दावे से नहीं कह सकता। जो अल्लाह ने लिखा है वो होना है। तो यकीन करें ये आपके तमाम प्रोटोकॉल्स, ये आपके तमाम दोस्त, ये आपके तमाम VIPs,
ये इनमें एक तादाद वो होगी जिनको आपका जनाजा पढ़ने भी नहीं आएगा। आज हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, भेजें, मैं इसके खिलाफ नहीं, अपने बच्चों को जामियात में पढ़ाएं, मदारिस में पढ़ाएं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में भी लाजमी भेजें, लेकिन कम से कम आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाने वाला इस काबिल हो कि जब आपका रात को इंतकाल हो, मरना सबने है, वो किसी को फोन ना करे कि यार मस्जिद के इमाम साहब को ले आओ, कारी साहब को ले आओ, अब्बू को गुस्ल देना है। आपका बच्चा इस काबिल हो कि वो आपको खुद गुस्ल दे सके। वो जब आगे हो तो वो जनाजे में हाथ बांध के फकत एक्सरसाइज ना करे, वो इधर उधर ना देखे कि यार अभी इसकी तकबीरों पे भी हाथ उठाने होते हैं या नहीं उठाने होते, यार इसमें पढ़ना क्या होता है। कम से कम आपके बच्चे इतने हो कि वो आपका जनाजा पढ़ सकें, कम से कम आपके बच्चों को इतना इल्म हो कि वो आपके विशाल के बाद आपकी फातिहा पढ़ सकें, और जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आए कम से कम आपके बच्चों को इतना इल्म हो कि अगर कल को ये मौका आए कि वो अपनी बेटी का निकाह पढ़ाएं तो वो खुद पढ़ा सकें। आजकल तो हमें पता ही नहीं होता, हम दीन से दूर हैं, हम दुनिया से दूर हैं। कितने लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, यकीन करें बारहा ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में हूं तो मुझे पता है यार शाह साहब वो अब्बू का इंतकाल हो गया, आ जाए रात के 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जब बंदा उनके घर जाए, उनका प्रोटोकॉल देखे, उनकी गाड़ियां देखे, उनका रहन सहन देखे, बंदा 2 मिनट के लिए दंग रह जाए, यार अल्लाह ने इसको इतना नवाजा, इतना नवाजा। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी वो उसकी बदकिस्मती है, वो माल उसका कि उसकी औलाद को अपने बाप को गुस्ल देने का तरीका नहीं आ रहा। बारहा ऐसा हुआ कि 8-8 घंटे विशाल के हो गए, बंदा मरे हुए 8 घंटे हो गए, औलाद को कोई मिल ही नहीं रहा गुस्ल दिलाने के लिए। वो एक गेट पे जाके नॉक कर रहा है, आ जाए यार वो बाबा का इंतकाल हो गया, आ जाए हमारी वालदा का इंतकाल हो गया। तो खुदारा खुद पे रहम करें, ये आपकी नस्लों के साथ तो आपकी नेकी होगी होगी, लेकिन ये आप पर अब जो है रहम होगा, और आपका वो बच्चा और उस बच्चे से जितने लोग आगे फायदा उठाएंगे, वो फकत उस एक बंदे के लिए नहीं, वो पूरी सोसाइटी के लिए सदका जारिया होगा ही होगा, लेकिन आपके लिए भी होगा। फिर उस बच्चे से अगर वो बच्चा ज़ही नसीब आलिम बनता है और फिर अल्लाह उसको ये शर्फ बख्शता है कि वो उस्ताजुल उलमा बनता है, वो पढ़ाने लगता है, तो सोचे वो बाप कि जिसने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मस्जिद में अलिफ बा से शुरू करवाया, और आज उसका बच्चा एक आलिम बनने के बाद पढ़ा रहा है। फिर आगे वो कई उलमा ऐसे हैं ना जिनके हजारों शागिर्द हैं, कई नाम हमारे सामने ऐसे हैं, हुजूर किबला सय्यदी व शेखी नबीरा गजाली ज़मा अरशद सईद काज़मी शाह साहब को देख लें, क्या अजीम बाप की अजीम औलाद है, यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं। आप उनसे इंग्लिश में बात करें, आप उनसे अरबी में बात करें, आप उनसे उर्दू में बात करें, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन हम ये सोचें कि हमारा इंग्लिश बोलने वाला बच्चा क्या वो नमाज भी सही पढ़ सकता है? क्या उसे दीन के बुनियादी जो हुकूक हैं, जो बुनियादी अरकान हैं, उनका भी पता है? हम मुसलमान कहलाते हैं, क्या उसको बेसिक चीज़ों का भी पता है? नहीं। हम कहते हैं हमारा सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना चाहिए। यार मैंने तो अपने बच्चे की शादी ऐसे की कि फख्र से बताते हैं, मैंने तो इतने लाख रुपए की आतिशबाजी कर दी वहां पे, मैंने तो खाने में इतनी इतनी डिशेस कर दी। यकीन करें आप एक डिश खिलाएं तब भी वलीमा हो जाएगा, आप 600 डिशेस खिलाएं तब भी वलीमा हो जाएगा। जो तारीफ करने वाले हैं, जो आपके मुखलिस हैं, वो एक डिश खा के भी कहेंगे यार अल्लाह हमारे भाई की शादी खाना आबादी फरमाए, अल्लाह हमारे भतीजे की शादी खाना आबादी फरमाए, अल्लाह हमारे दोस्त की शादी खाना आबादी फरमाए। और जो आपके मुखलिस नहीं है वो 600 डिशेस खा के भी कहेंगे वो फलानी च लूण थोड़ा तेज सी, और नमक तेज पाया थी उन्हें, यार ये मिर्चा ही नहीं सन, बिल्कुल फिक्के चावल खिला देते उन्हें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो आपसे मुखलिस होंगे वो आपकी कनाअत पर भी आपका साथ देंगे, और जो मुखलिस नहीं है, जिसने वो एक कमाल का शायर है, उसने कहा था ना कि महबूबा ते नुकता चीनी जरा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू जड़ा झुट्टा प्यार जतांदा, ओ आजम सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जड़ा मुड़ मुड़ आजमांदा, आजम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा। तो जिसको आपसे मोहब्बत होगी, जो आपका सच्चा खैर ख्वाह होगा, जो आपका अकीदतमंद होगा, जो आपकी वाकई भलाई चाहता होगा, वो आपकी उस एक डिश को देख के, वो आपके उस छोटे सेटअप को देख के भी आपको दुआएं देगा। और जो आपसे मुखलिस नहीं होगा, वो उसके सामने आप जितना भी कर दें, जितना भी कर दें, उससे पीठ पीछे जाके आपकी बुराइयां ही करनी है, यकीन करें। और उस छोटे सेटअप में, उस मुख्तसर कनात वाले मामले में आपका फायदा है, आपके अहलो अयाल का फायदा है, सराउंडिंग का फायदा है। क्या है कि आपसे लोग दर्स लेंगे, आपसे लोग दर्स लेंगे कि यार ये इस तरह शादी कर रहा है, इस तरीके से भी हो सकती है, यार ये अपने बच्चे को आलिम बना रहा है, मेरा बच्चा भी आलिम बने।
यकीनन ऐसा होता है। मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तायाजाद भाई हैं, उन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया, उसके बाद पप्पो के बेटे ने किया, फिर उनसे छोटे भाई ने किया, फिर मैं जब बड़ा हुआ मेरे वालिदैन ने मुझे आगे किया। ये क्या था कि देख के ना ताया से सीख मिली। अब हम जितने बच्चे ख़ानदान में हैं, हमसे छोटे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, ये तमाम मैं तो कहता हूँ कि हमारे ताया जान के लिए सदका जारिया कि उन्होंने अपने एक बेटे को डाला, उनको देख के अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान में पूरी एक लाइन तैयार हो गई है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उलमा हमारे ख़ानदान में फ़कत 16 हैं जो उस वक्त बाकायदा जिनकी सारे फजीलत हो चुकी है। और फ़कत वो आलिम नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उसमें कोई जो है MA इंग्लिश वाला है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, सब दीनी के साथ असरी उलूम भी दुनियावी उलूम भी पढ़े हुए हैं। यानी कि यहाँ ये बात भी है कि लोग मिसाल देते हैं ना कि जी मौलवी बनेगा तो खाएगा कितों, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सबसे ज़्यादा जो अच्छा सिलसिला होता है वो होता भी उस मौलवी वाले बच्चे का ही है। और वो एक मशहूर मिसाल दी जाती है, आपने सुनी भी होगी बारहा, कि जितने भी ये जो सुसाइड होती हैं खुदकुशी जो होती है, ये तमाम ये वही डॉक्टर प्रोफेसर ये डिग्री वो अमीर सुन्नत फरमाते हैं ना डिग्रे वाले, ये वही लोग ही करते हैं। कोई आपको आलिम नहीं मिलेगा, भले उसकी 16,000 तनख्वाह ही क्यों ना हो, उसके 8 बच्चे ही क्यों ना हो, वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और कभी किसी चौक में आपको तमाशा करते हुए हड़ताल करते हुए नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह पे भरोसा है, उसने अल्लाह जल्ला वाला के उस अजीम शान महबूब का दीन सीखा है और उसने अपने महबूब के उस अजीम फरामीन पे अमल किया है, जिसकी बदौलत, जिसके सदके, जिसके तसद्दुक अल्लाह उसको जो है बरकत भी देता है, उसको सब्र भी देता है, उसको तहम्मुल भी देता है और उसको मुआशरे में एक बुलंद वाला मुकाम भी अता करता है। तो नियत करते हैं कि जो यहाँ साहिब औलाद बैठे हैं वो अपने बच्चों को कम से कम एक बच्चे को तो अपने आलिम बनाएंगे। नियत करते हैं आप अहबाब, माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ला वाला आप तमाम को इस नियतों पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ला वाला हम तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह जल्ला वाला जनाब सय्यदा निसाइल अहल जन्ना की चादर ततहीर का सदका आपके बच्चों के मान रखे। अल्लाह जनाब सय्यदा के जोड़ों का सदका उनका इकबाल बुलंद फरमाए, हमारा ईमान सलामत रखे। अल्लाह जल्ला वाला मेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमें फरामीन पर उनकी उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में वो किबला बाबा जी फरमाया करते थे कि हुजूर से इश्क अन्य वाह करना है। अल्लाह हमें वो अन्य वाह इश्क करने की तौफीक अता फरमाए और महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुआमलात में अल्लाह जल्ला वाला हुजूर की सिलसिले में हमें नो कॉम्प्रोमाइज वाला माइंड रखने की तौफीक अता फरमाए। और हज इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह जल्ला वाला हुजूर के साथ जो है जीते दम तक इश्क करने की और बाद विसाल हुजूर की शफाअत हम तमाम का मुकद्दर फरमाए। मैं अपने भाई हसनैन को, इनके वालिद साहब को और जुमला अहबाब को जो है मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने इन खुशियों में जो है अपनी इस रविश को कायम रखा और दीगर जो है सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के बजाय दीन के जो अहकामात हैं उन पर अमल किया और अपनी खुशी में जो है इस महफिल नात का इनेकाद किया। अल्लाह जल्ला वाला हम तमाम का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई, मैं आप तमाम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, तजदीद ईमान करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला वाला हम तमाम की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि तहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।